प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 12 वर्त की विविध प्रश्नमाला के सवाल 10 से आगे के कराने जा रहा हूं। प्रश्न 11 है, किसी वर्त का एडी एक व्यास है। किसी वर्त का एडी क्या है? एक व्यास है और एबी एक जीवा है। एडी व्यास है और एबी एक जीवा है। यदि एडी 34 सेमी, एबी 30 सेमी है, यदि एडी 34 सेमी, एबी 30 सेमी है तो वर्त के केंद्र से एबी की दूरी ज्ञात करो। तो वर्त का व्यास एडी कितना दिया हुआ है विद्यार्थियों? 34 सेमी। वर्त का व्यास एडी बराबर 34 सेमी। वर्त की जीवा एबी है 30 सेमी। जीवा एबी 30 सेमी। वर्त के केंद्र से एबी की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं ये एडी वर्त का व्यास है, जिसका केंद्र वो है एडी वर्त का व्यास है 34 सेमी है। तो केंद्र से जब जीवा त्रिज्या कितनी होगी? 34 की आधी 17। और ये एबी जीवा है और जीवा की लंबाई है 34 सेमी। तो केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं, वर्त के केंद्र से किसी भी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो एपी बराबर पीबी, एपी 15 है, पीबी भी 15, 30 का आधा आधा हो गया 15। अब एपी बराबर पीबी बराबर एबी बट्टा 2, 30 बट्टा 2 15 सेमी। अब समकोण त्रिभुज, केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला तो ये कोण पी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये कोण है 90 डिग्री का। अब केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, और कर्ण के सामने की भुजा लंब, और बचती है वो भुजा आधार। तो इसमें आपको कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, लंब निकालना है। तो समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर OA कर्ण 17 का स्क्वायर, AP आधार 15 का स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर 17 को 17 से गुणा किया 289, 15 को 15 से गुणा किया 225। तो OP बराबर 289 में 225 घटे 64, 64 का रूट 8। तो OP कितना आया? 8। अतः वर्त के केंद्र से AB की दूरी 8 सेमी। वर्त के केंद्र से AB की दूरी कितनी आई? 8 सेमी आई। देखो ये वर्त है और AD इसका व्यास है। ये AD, ये केंद्र, ये A और D, और ये जीवा AB। ये दे रखी है AD आपको 34 सेमी और AB जीवा की लंबाई दे रखी है 30 सेमी। अब अपन जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो इस वर्त के केंद्र से ये जीवा पर लंब डाला P, तो ये कोण 90 डिग्री, और समद्विभाजन करता है तो ये जीवा 30 सेमी के, तो समद्विभाजन किया तो आधी 15 और ये भी 15। AP और PB 15-15 हो गई, ये भी 15 और ये भी 15। अब ये 34 है त्रिज्या व्यास, तो अपन जानते व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो AP भी AO भी 17 और OD भी 17। अब ये जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो ये कोण हो गया 90 डिग्री।
90 डिग्री सामने भुजा ये हो गई कर्ण और ये लंब ये आधार। तो आपको क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालना है कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब लंब है इसमें ओपी, तो ओपी का स्क्वायर बराबर कर्ण 17 का स्क्वायर माइनस आधार 15 का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर बराबर 17 को 17 से गुणा किया 289 माइनस 15 को 15 से गुणा किया 225। तो ओपी बराबर 64 और स्क्वायर हटाया तो रूट, तो 64 का रूट होता है 8। तो कितनी आई, 8 सेमी आई। विद्यार्थियों, जीवा की वर्त के केंद्र से एपी की दूरी, वर्त के केंद्र से एपी की दूरी, वर्त का केंद्र ओ है, इससे एबी की दूरी कितनी आई, 8 सेंटीमीटर आई। ये है उत्तर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आकृति में यदि OA 5 सेमी, OA 5 सेमी, AB 8 सेमी और D जीवा AB पर लंब है तो CD ज्ञात करो। तो देखो आकृति में OA 5 सेमी, ये OA 5 सेमी है, AB 8 सेमी है, तो केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो AC और CB बराबर हो गया, AC 4 CB भी 4, AC और CB 4 4 हो गई। अब अपन निकाल सकते हैं OC कि केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो ये कोण 90 डिग्री का, और D लंब है AB, तो CD ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, CD का मान। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों, ये वर्त की त्रिज्या है 5 और ये जीवा AB है 8, तो केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो ये हो गई 4 4 आदि। अब ये कोण है 90 डिग्री का, बिंदु C 90 डिग्री का कोण है, तो 90 के सामने भुजा कर्ण, ये आधार, लंब निकालते हैं। लंब निकालने के बाद में OD क्या है, वर्त की त्रिज्या है, OA और OD एक ही वर्त की त्रिज्या है और एक वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए OD का मान भी 5 हो गया, OD का मान 5 हो गया, तो OC का जो मान है वो घटाते हैं तो CD का मान आता है। इसी प्रकार से किया है, OA 5 सेमी है, AB 8 सेमी है, OD लंब AB, CD ज्ञात करना है। CD आपको ज्ञात करना है। तो वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक करता है। तो AC CB बराबर AB बट्टा 2, 8 बट्टा 2 यानी कि 4 सेमी। समकोण त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय से लंबी स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। OC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16, 25 में 16 घटाया 9, तो OC बराबर √9, OC बराबर √9 का मान आया 3, OC का मान आया 3। वर्त की त्रिज्या OD और OA एक ही वर्त की त्रिज्या है, इसलिए OD और OA बराबर है, तो ये 5 सेमी। अतः CD की लंबाई बराबर OD माइनस OC, OD माइनस OC, तो OD है 5, OC है 3, 5 में से 3 घटाया तो कितना आया, 2 सेमी। अब देखो दोबारा कि ये वर्त है और ये जीवा है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है 5, ये है CD। अब ये जीवा 8 सेमी है AB, तो केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, ये 8 है तो ये होगी 4, ये भी होगी 4। अब ये कोण है 90 डिग्री का, 90 डिग्री सामने ही भुजा कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4, तो लंब निकालना है।
तो लंब निकालते हैं, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 तो 9, तो लंब बराबर आ गया 9 का रूट 3, तो OC आई 3, लंब कितना आया 3। अब OD अपन जानते हैं, OA और OD, OA और OD एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OA और OD एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों समान है। तो OA का मान 5 है तो OD का मान भी 5, OA का मान 5 है तो OD का मान भी कितना होगा 5। अब OD में से OC का मान है 3, तो CD बराबर क्या होगा OD माइनस OC, तो ये 5 में से 3 घटा दिया तो कितना आया 2 सेमी आया। इस प्रकार से CD की लंबाई कितनी आई विद्यार्थियों 2 सेमी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि AB 12 सेमी, AB कितनी है 12 सेमी, BC 16 सेमी, AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ABC से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बिंदु ABC से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों आपको दिया है क्या कि AB 12 सेमी है, तो सबसे पहले आपने लिखा AB बराबर 12 सेमी, BC कितनी दे रखी है 16 सेमी, तो BC लिख दिया 16 सेमी। AB रेखाखंड, AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ये AB रेखाखंड है, इस पर BC पर ये लंब है। अब AB रेखाखंड 12 सेमी और BC है ये 16 सेमी। अब AB पर BC लंब है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, लंब 90 डिग्री का, तो ये कोण हो गया B 90 डिग्री, तो कोण ABC 90 डिग्री। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC। AC क्या है, कर्ण है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 12 का स्क्वायर और लंब 16, तो 16 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 144 प्लस 256। AC बराबर 400 का रूट, तो 400 का रूट कितना आया 20। अब AC का मान 20 आया, तो AO और OC, AC क्या है, वर्त का व्यास है, तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी। AO और OC बराबर AC बट्टा 2, AO OC बराबर AC बट्टा 2, 20 बट्टा 2 10 सेमी। अतः वर्त की त्रिज्या कितनी आई, वर्त की त्रिज्या आई 10 सेमी। तो ये था अगला प्रश्न कि ये वर्त है, ये जीवा AB है, ये जीवा CD है। AB जीवा AB और BC ये दे रखी है आपको, AB 12 ये दे रखी है 16। ये AC अपन निकालते हैं, ये वर्त का केंद्र है, तो AC कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर आधार 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 12 144 प्लस 256, ये होगा 400। AC बराबर 400 का रूट, तो ये आ गया 20। अब AC 20 आया, तो वर्त की, ये वर्त का व्यास है AC, तो AO और OC है त्रिज्या, तो व्यास की आधी होगी त्रिज्या, तो AC और OC बराबर AC बट्टा 2, तो 20 बट्टा 2 बराबर 10 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आई 10 सेमी आई। इसके बाद में अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, आकृति में यदि ABC कोण ABC 20 डिग्री है, तो कोण AOC ज्ञात करो। ABC 20 डिग्री है, कोण ABC ये 20 डिग्री है, तो कोण AOC ज्ञात करो।
तो अपन जानते हैं कि चाप AC द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण AOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण ABC का दुगुना होता है। अपन जानते हैं कि वर्त के चाप AC द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण AOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण ABC का दुगुना होता है। तो कोण AOC दुगुना होता है। ये प्रमेय है और ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई हुई है और इसका ये फाइनल रिजल्ट है कि AOC है वो दो कोण ABC के तुल्य होता है, बराबर होता है। तो कोण AOC बराबर दो कोण ABC, AOC बराबर दो कोण ABC का मान है 20, तो 2 को 20 से गुणा किया 40, तो कोण AOC कितना आया 40। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब या तो परिधि पर दिया है तो केंद्र पर बनेगा उसका दुगुना, केंद्र पर दिया है परिधि का पूछा है तो ये बनेगा उसका आधा। हमेशा याद रखो कि अगर केंद्र पर दे रखा है परिधि पर पूछता है तो आधा कर दो, और परिधि पर दे रखा है केंद्र का पूछता है तो दुगुना करते हैं। तो यहाँ पर परिधि पर दे रखा तो केंद्र का पूछा तो दुगुना कर दिया, तो केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बनेगा 40 का बनेगा, तो परिधि पर इसका आधा होगा 20 डिग्री का। इस प्रकार से कोण AOC का मान आया 40 डिग्री। अगला प्रश्न है 16। आकृति में यदि OAB 40 डिग्री, आकृति में OAB 40 डिग्री है तो ACB का मान ज्ञात करो। ACB का मान ज्ञात करो। तो ये है आपका प्रश्न, ये चित्र है, ये त्रिभुज है ABC, ABC, ये केंद्र है O, अब ये आपको दे रखा है कोण OAB 40 डिग्री। कोण OAB कितना दे रखा है 40 डिग्री। कोण OAB बराबर है 40 डिग्री। तो त्रिभुज AOB में A और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया, कोण OAB और कोण OBA। त्रिभुज AOB में OA और OB बराबर R, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए कोण भी बराबर होंगे। कोण OAB और कोण OBA बराबर 40 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है विद्यार्थियों, जिसमें से दो कोण 80 डिग्री हैं, तो शेष कोण कितना बच गया 100। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा P 100 डिग्री का। तो कोण AOB बराबर आया 180 माइनस 80, कोण AOB बराबर 100 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि चाप AB द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण AOB व शेष परिधि पर अंतरित कोण ACB का दुगुना होता है। तो कोण AOB बराबर दो कोण ACB, कोण AOB बराबर दो कोण ACB। अब AOB आपको दे रखा है 100 डिग्री, तो 100 दो कोण ACB। अब ACB बराबर कोण ACB बराबर होगा 100/2 यानी कि 50 डिग्री। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कोण आया 50 डिग्री का कि चाप AB द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण AOB व शेष परिधि पर अंतरित कोण ACB का दुगुना होता है। आप जानते हैं कि केंद्र पर बनेगा उसका परिधि पर आधा बनेगा, परिधि पर दे रखा है उसका दुगुना केंद्र पर बनेगा। तो कोण ACB पूछा था कोण ACB का मान आया 50 डिग्री।
इसी प्रकार से अगला है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कि आकृति में यदि कोण DAB 60 डिग्री, DAB 60 डिग्री, ABD 50 डिग्री, तो ACB ज्ञात करो। ये कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABD में कोण DAB प्लस कोण ABD, DAB A कोण और ABD B कोण और ADB D कोण बराबर 180। अब ये कोण 60, ये 50 और कोण ADB निकालना है। तो 180 तीनों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जानते हैं, 180 होता है। तो ADB बराबर 180 माइनस 110, 50 और 60, तो कोण ADB बराबर 70 डिग्री आएगा। ये कोण 70 डिग्री का आया कोण ADB, तो कोण ACB भी 70 का होगा। क्यों? क्योंकि चाप AB द्वारा कोण ADB और ACB एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण है और एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर कोण D, कोण ADB बराबर कोण ACB, तो इसलिए कोण ACB का मान आया 70 डिग्री। ACB का मान कितना आया? 70 डिग्री। इसी प्रकार से प्रश्न 19 है, आकृति में BC वर्त का व्यास है। आकृति में BC वर्त का व्यास है। क्या है विद्यार्थियों? व्यास BC और कोण BAO 60 डिग्री, BAO, ये कोण BAO, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो कोण ADC ज्ञात करो, ADC, ये कोण ज्ञात करो। तो BC वर्त का व्यास है, अपन जानते हैं BC वर्त का व्यास है। कोण BAO 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। कोण BAO कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कोण ADC आपको निकालना है। तो त्रिभुज AOB त्रिभुज AOB में OA और OB बराबर है। तो कोण और OA और OB बराबर है तो भुजा भी बराबर होंगी, तो कोण भी बराबर हो गए, कोण A और B भी बराबर है। तो दोनों कोण कितने डिग्री के? 60। दो कोण 60 है तो तीसरा कोण भी कितने डिग्री का हो गया? कोण AOB भी 60 डिग्री का हो गया। AOB 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? कोण AOB 60 डिग्री का। तो चाप AB द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण AOB व शेष परिधि पर अंतरित कोण ये ADB, ये BDC अर्धवर्त में बना कोण और अर्धवर्त में जो कोण BC व्यास है और व्यास में अर्धवर्त में बना कोण और अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। तो कोण BDC हो गया 90 डिग्री का। कितना हो गया? 90 डिग्री का। अब कोण ADC, ये कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? केंद्र का कोण 60, तो परिधि पर कितने का बना? 30 का। तो कोण ADC बराबर कितना आया? 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो कोण ADC का मान आया 90 माइनस 30 बराबर 60। इसी के साथ आज का ये टॉपिक अपना समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा इस पढ़ाई हुई बातों को ग्रहण करें। जय हिंद।